कितना करेक्शन आपको दिखाई दे रहा है अगर हम देखें इस मार्केट में? अगर मान लीजिए ये ग्लोबल डर जो है आपके सच में हो जाते हैं, तो डाउनसाइड कहाँ तक की नजर आती है? जी, एक्चुअली वो फॉर्च्यूनेट पार्ट है कि डाउनसाइड शायद हमें, जैसे मैंने बोला कि बेसिकली एक होप तो यही है कि एक फ्लैट लाइनिंग हो जाए, दैट बेस्ट केस सिनेरियो हमारा यही है। लेकिन दूसरा भी है, जैसे मैंने बोला फ्लोज़ हमारे काफ़ी हेवी हैं और हमें हमें हमारे म्यूचुअल फंड में भी दिखता है, हमारे अल्टरनेट एसेट्स में भी दिखता है कि जैसे ही बाज़ार में एक करेक्शन आता है तो काफ़ी फ्लोज़ आ जाते हैं हमारे पास। तो इसलिए हमें लग रहा है कि एक सपोर्ट सा बना हुआ है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि गोना फॉल ऑफ द क्लिफ और समथिंग, क्योंकि फंडामेंटली इतना कुछ खराब नहीं हुआ है। इट्स जस्ट दैट कि एक सीज़नैलिटी के हिसाब से आपको एक करेक्शन दिखेगा शायद, क्योंकि जून क्वार्टर के नंबर तो आ गए हैं और मुझे नहीं लगता कि सितंबर के भी इतने एक्साइटिंग नंबर्स होंगे। तो इसलिए एक सेंसिबिलिटी आनी चाहिए, पर बहरहाल एक टाइम करेक्शन इज़ द बेस्ट केस सिनेरियो दैट वी प्लेइंग विद। और एक्चुअली अगर जो प्राइस करेक्शन भी होता है तो हमें इतना डीप नहीं दिखेगा शायद, लेकिन इंडेक्स में डीप ना दिखे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी मार पड़ सकती है करेक्शन के लेके। ये आज कुछ कंपनियां लिस्ट हुई हैं नई। क्या हो रहा है कि एक तरफ तो कंज्यूमर टेक टेक टाइप की जो कंपनीज हैं वो प्रॉफिटेबल हो रही हैं और बहुत कॉन्शियस हो गई हैं। दूसरा नई नई ई कॉमर्स, अभी यूनी कॉमर्स, और फिर ये फर्स्ट क्राई भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है बच्चों और माताओं जो ऑनलाइन खरीदती हैं, जो नए मिलेनियल मदर्स हैं। इस तरह की कंपनीज लिस्ट हो रही हैं। तो अब क्या हो रहा है कि कंज्यूमर टेक से थोड़ा डाइवर्सिफाई हो रहा है, टेक्नोलॉजी बैक बिजनेस मॉडल्स। इसमें आपको रुचि है क्या? जी, बिल्कुल है अजय जी। इनफैक्ट जो आपने बोला वो फर्स्ट क्राई, वहाँ तो ख़ैर हम एंकर थे। पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, सो आई कैन डिक्लेयर दैट। तो वो तो हमारा हमें पसंद आया था, इसलिए हमने लिया था वहाँ पे। और जो दूसरा आपने बोला वो प्लेटफ़ॉर्म कंपनी है, वो हमें हमेशा इंटरेस्ट रहता है उसमें। लेकिन बहरहाल जिस हिसाब से भाव खुले हैं, शायद हमें एक बार फिर से देखना पड़ेगा कि क्या करना है यहाँ पे। सो उसके हिसाब से अदरवाइज़ एज़ आई सेड कि नए आइडिया ही जहाँ पे आपको एक्साइटमेंट दिखेगा और वही हमें देखने हैं। और जैसे मैंने बोला, हम प्लेटफ़ॉर्म कंपनीज़ में हमारा तो बहुत ही रुचि रहती है, इसलिए हम तो काफ़ी ऐसे आइडियाज़ देखते रहते हैं हमेशा। आपने ज़ोमैटो में काफ़ी शानदार काम किया था। इसके अलावा जो 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 आपका एक डिफेंसिव स्टांस होता हो रहा है, इसके चलते आपने कंज़म्पशन नेम्स कुछ बढ़ाए हैं या ब्रॉडेन की है वैरायटी, या फार्मा में आपने कुछ काम किया है? जी, एक्चुअली अजय जी, हमें बैक फुट में खेलना आता ही नहीं वैसे भी, तो इसलिए हम काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं, तो इसलिए हमने कभी डिफेंसिव जैसा कभी सोचा नहीं है। और अगर जो आप सोच रहे हैं कि अगर जो क्योंकि एफएमसीजी जो है आज की तारीख में काफ़ी लोग डिफेंसिव समझते हैं उसको, लेकिन हमें लगता है कि 70-80 पीई पे अगर जो 10-11% ग्रोथ मिल रही है आपको, तो वो बिल्कुल डिफेंसिव नहीं है। आप ऑलरेडी काफ़ी प्राइस इन करके बैठे हुए हैं। इसलिए हमने कभी ऐसा उधर मूव करने का सोचा नहीं है। बहरहाल हमने थोड़ा कैश रेज़ किया था, वो कैश हम बड़ा सिलेक्टिवली डिप्लॉय करने वाले हैं। हमें नहीं लगता कि हम ज़्यादा कैश रेज़ करेंगे, अनलेस समथिंग ग्लोबली हैपेंस, अनटूवर्ड हैपेंस। अदरवाइज़ तो हमें लग नहीं रहा कि हम ज़्यादा कैश रेज़ करेंगे यहाँ से, और शायद डिप्लॉय करना भी देखें थोड़ा-थोड़ा आस्ते करके। लेकिन ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि एक तो व्हाट हम जो देखते हैं वो ये होता है कि आपको एक ग्रोथ दिखनी चाहिए आपके स्टॉक में, बट एट अ वैल्यू। सो इट शुड बोथ कांट बी ऑफ वैक। सो इसलिए हमें काफी सिलेक्टिवली यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। राइट। चलिए फाइनेंशियल्स की एक बात कर लेते हैं कि एक तरफ तो बैंक्स